अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो बीच में स्टॉप करके गए थे कुछ एब्रीवेशंस के ऊपर। दो एब्रीवेशंस हमारी जो है वो बाकी थी, FBA और FBM के बारे में हम जान चुके थे। अब हम बात करते हैं एसिन के ऊपर। देखिए, एसिन की फुल फॉर्म होती है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। होता क्या है ये? अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर एक नंबर होता है जो अमेजॉन हर प्रोडक्ट को देता है। जब भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे अमेजॉन उसको एक एसिन देगा। न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करने की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी प्रोडक्ट को दोबारा से सेलिंग करने के लिए लगाने का जो आप प्रोसेस करेंगे उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आप एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट, जहां अपलोड का ऑप्शन आ रहा था सेलर सेंट्रल के अंदर, वहां से अगर आप कोई बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं या लिस्ट करते हैं, उसके बाद अमेजॉन आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा जो कि अमेजॉन की मार्केट प्लेस के ऊपर हर प्रोडक्ट का या हर लिस्टिंग का यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। मतलब आपके फिंगरप्रिंट की तरह वो किसी और प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? सिंपली कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करनी है। अब मैंने अगर ये प्रोडक्ट बाद में कभी निकालनी हो तो मैं इसको तो ढूंढते ही रह जाऊंगा। अमेजोन के ऊपर तो लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, लाखों कैटेगरीज हैं, आप उसके अंदर जो है वो बैठ के ढूंढते ही रहेंगे। इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैंने अभी से ना इसका एसिन आपको प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट पेज होता है, उसके ऊपर दो जगहों पे मिलेगा। एक आपको मिलेगा लिंक के अंदर, DP के बाद स्लैश, जो दो स्लैशेस हैं उसके बीच में जो भी नंबर है ये प्रोडक्ट का एसिन कहलाएगा, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एक मैंने आपको बताया था कि आप जब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी एसिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवेलेबल होता है। इस प्रोडक्ट में नहीं है और किसी प्रोडक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर प्रोडक्ट में होता ही है, लेकिन किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं भी होता। यहाँ पर देखें, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको यहाँ पर एसिन मिल रहा है, बट मेनली आप बहुत आसानी से यहाँ पर जाके जो लिंक है, लिंक के अंदर से आप एसिन प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं। तो इस अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने सर्च अपने पास सेव करके रख लिया। अब 2 महीने बाद मुझे फिर दोबारा इसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैंने अपने पास एक एसिन सेव करके रखा हुआ है, मैं वो एसिन कॉपी करूँगा और अमेजॉन के सर्च बार के अंदर जाके मैं इसको जो है वो सर्च कर लूँगा। तो मेरे पास डायरेक्टली वही प्रोडक्ट खुलेगी जिसका एसिन ये है। बाकी प्रोडक्ट्स कुछ और भी आपके पास आ सकती हैं, बट वो आपकी रीसेंट सर्चेस की बेसिस पे आपको अमेजॉन सजेस्ट कर रहा होगा या फिर वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होंगी, तो आपने उनके ऊपर फोकस नहीं करना। मेनली जिस प्रोडक्ट का एसिन आप डालेंगे वो प्रोडक्ट आपके पास सबसे टॉप पे आपको शो हो रही होगी लाजमी। ठीक है, तो एसिन का जो हमें बेनिफिट होता है वो एक तो ये होता है, और दूसरा आप एसिन को ही याद रखिएगा कि अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, उसकी आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जब आप एक कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो आप ऐड अ प्रोडक्ट पे जाके उस प्रोडक्ट को न्यूली अगर आपने लिस्ट नहीं करना, फर्ज कर लें कि ये प्रोडक्ट है और आपने इस प्रोडक्ट को ही सेल करना है, आपके पास इसके ब्रांड की परमिशन है या फिर इसका कोई ब्रांड ही नहीं है, आपके पास इसकी इन्वेंट्री पड़ी है और आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो जब आप लिस्ट करेंगे उस वक्त भी आपको एसिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे एसिन अपनी प्रोडक्ट का डालेंगे और वो प्रोडक्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी और आपको कह दिया जाएगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ़ायदा हमें एसिन का ये भी मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है बेस्ट सेलर्स रैंकिंग। अब बेस्ट सेलर्स रैंकिंग क्या होती है, मैं आपको वो बेस्ट सेलर्स में जाके ही दिखाता हूँ कि ये अमेजॉन के बेस्ट सेलर्स हैं। अमेजॉन क्या करता है कि अपने पास जितने भी अमेजॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए लोग आते हैं या सेलर्स मौजूद हैं, अमेजॉन उनको रैंकिंग्स देता है, और वो रैंकिंग्स होती हैं सिंपली सेल्स की बेसिस पे। आपकी जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी
अमेज़ॉन आपको उतने ऊपर रैंक पे लेकर आएगा। हर कैटेगरी यहाँ पर अमेज़ॉन ने दी हुई होती है। देखें आप, जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पर सारी बेस्ट सेलर्स के अंदर अवेलेबल हैं। हर कैटेगरी के आपको सबसे पहले तो जैसे अप्लायंसेस मैंने खोला है तो इसके आपको बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे और ये डेली बेसिस के ऊपर रैंकिंग्स चेंज हो रही होती हैं। पहले पेज पे आपको 50 मिलेंगे और दूसरे पेज पे आपको 50 मिलेंगे। मतलब अप्लायंसेस की कैटेगरी के अंदर जो टॉप 100 सेलर्स हैं वो ये है। उसके बाद अप्लायंसेस की कुछ सब कैटेगरीज भी हैं और इन सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज होंगी। अब जैसे अप्लायंसेस की देखें, ये सब कैटेगरीज हैं, जैसे डिश वॉशर्स हैं या फिर हीटिंग एंड कूलिंग है, आयरन्स, स्ट्रीमर्स एंड एसेसरीज हैं। इनके भी 100 बेस्ट सेलर अमेज़ॉन आपको देगा। और फिर उसके बाद उनकी जो मज़ीद जो सब कैटेगरीज होंगी उनके भी आपको 100 बेस्ट सेलर्स हर कैटेगरी के अमेज़ॉन आपको देगा। अमेज़ॉन खुद उनको रैंकिंग कर रहा होता है और इसके अंदर कोई हैक नहीं है। ये जेन्युइन रैंकिंग होती है जो कि अमेज़ॉन खुद करता है और इस रैंकिंग का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे जाके। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। इन चीज़ों को जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे काम आएंगी, उन चीज़ों को आप स्पेशली अपने पास लिख लें। तो बेस्ट सेलर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट सेलर रैंकिंग जो कि BSR था, उसको हम मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या थी और उसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कि हमने उनकी जो थ्योरी थी वो तो हम पहले ही देख चुके थे। अब हमने ये देखना है कि प्रैक्टिकली हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा है या होलसेल कर रहा है और हम उसको कैसे पहचानेंगे। उनकी कुछ क्वालिटीज़ हम देखते हैं और साथ ही हम उसको थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस भी कर लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरी से ही डिस्कस किया था। इस दफ़ा हम जो है वो एग्जाम्पल्स से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल के ऊपर। प्राइवेट लेबल मैंने आपको लिस्टिंग के बारे में बता दिया है कि आपको एक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यार एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसकी इमेज आपको दी गई है। अब देखें इस प्रोडक्ट के ऊपर इस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, एम्बोज हुआ है या टैग लगा हुआ, उससे हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रोडक्ट जो ब्रांड का नेम है वो मेंशन होना हमारे लिए मायने रखता है। तो देखें इस ब्रांड का जो नेम है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है और जो ब्रांड यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है वो दोनों सेम है। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है और यहाँ पर जो ब्रांड नेम मेंशन है वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मतलब प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। उसके बाद अभी इन दोनों चीज़ों को देख के हम इस फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सकते कि यार ये प्राइवेट लेबल हो रहा है या नहीं। हम जाके देखेंगे यहाँ पर कि इस प्रोडक्ट को सोल्ड कौन कर रहा है। अगर तो ब्रांड नेम और जो स्टोर सोल्ड कर रहा है प्रोडक्ट वो दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह है कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, इस प्रोडक्ट का ब्रांड और इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला तीनों सेम है। दैट मीन्स प्राइवेट लेबल हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, अब सिंपल आप इस चीज़ से इसको देख सकते हैं कि यार किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ब्रांड का नेम मेंशन है ना तो वो ऑलमोस्ट 99% प्राइवेट लेबल ही हो रही होगी। देन हम चले जाते हैं होलसेल के ऊपर। अब होलसेल के अंदर भी मैंने सेम ही प्रोडक्ट ली हुई है ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो। होलसेल के मॉडल के अंदर क्या होता है कि देखें ये तो ब्रांड नेम इस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के नीचे ब्रांड का नेम मेंशन है कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की है वो भी सेम है, मतलब दोनों किंडर फ्लफ ही हैं। लास्ट जब हम प्राइवेट लेबल को देख रहे थे तो मैंने आपको इस पॉइंट के ऊपर कहा था कि इन दोनों चीज़ों को देखकर हम ये वाजे नहीं कर सकते कि ये प्राइवेट लेबलिंग हो रही है या फिर होलसेल हो रही है।
उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेलर कि इसको सोल्ड कौन कर रहा है। शिप कहीं से भी हो रहा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा ये चीज़ पता लगाने में कि प्राइवेट लेबल हो रहा है, होलसेल हो रहा है या ड्रॉप शिपिंग हो रही है। सेलर कौन है, उस प्रोडक्ट को सोल्ड कौन कर रहा है, हमें इस चीज़ से मतलब है। देखिए इस जगह पे सेम प्रोडक्ट एक ब्रांड सेल कर रहा था जिस ब्रांड से ये प्रोडक्ट बनी गई है, जो किंडर फ्लफ के नाम से है, और इसी ब्रांड ने एक और सेलर है उसको भी परमिशन दी हुई है, उसने बल्क में इस ब्रांड से परचेजिंग की होगी। मतलब ये जो कार2 गल्फ यूएसए करके एक स्टोर है, इसने किंडर फ्लफ से बल्क क्वांटिटी में यही प्रोडक्ट परचेज की होगी और इससे ऑथराइजेशन लेटर लिया होगा, सेलिंग के लिए परमिशन ली होगी कि यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, और ब्रांड ने मोस्ट प्रोबेबली इसको जो है वो परमिशन दी होगी। तो ये बंदा भी इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने के लिए आ रहा है। अब आप प्राइसेस का डिफरेंस देखें, ब्रांड इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था 63.99 या 63.90 दिरहम्स की, और यही सेम सेलर जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये इसको सेल कर रहा है 189 दिरहम्स के ऊपर, और इसके पास भी ऑर्डर्स जाते होंगे लाजमी। तो ये था होलसेल का मॉडल कि आप किस तरीके से होलसेल कर सकते हैं। अब होलसेल के साथ ना FBA भी लगाते हैं कुछ लोग। वो किस लिए लगाते हैं कि आपने ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज की बल्क क्वांटिटी में, अब वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करने के बाद अगर तो प्रोडक्ट आपने अपने पास रखी और उसको खुद फुलफिल किया, मतलब शिप किया, उसको डिलीवर किया, उसको जो है वो रिटर्न मैनेज किए, तो ये आपका कहलाएगा FBM, मतलब होलसेल FBM हो जाएगा। और जो लोग होलसेल FBA लगाते हैं उनका सिंपल मतलब ये होता है कि भाई बल्क में ब्रांड से परचेज करने के बाद हमने वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेज दी और अब फुलफिल अमेजोन उसको खुद करेगा, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग और FBM ये दोनों चीज़ें ना थोड़ी सी सेम है, आप इनको मिला देंगे मुझे यकीन है, लेकिन इनको आपने मिलाना नहीं है। देखिए FBM का मतलब तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खुद फुलफिल करेंगे तो उसका सिंपल मतलब FBM होगा। उसके बाद जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट थी किसी और ब्रांड की, ठीक है, वो ब्रांड इसको बना रहा था और मैन्युफैक्चरिंग उसकी थी, सेल भी वो कर रहा था या नहीं कर रहा था ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन हम इस ब्रांड के पास गए और हमने जाके इसको बोला कि यार आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैं जो है ना वो इस प्रोडक्ट को आगे सेल करना चाहता हूँ और मेरे पास इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं आपसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करूँ, आप मुझे इसकी प्राइसेस बता दें और मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं आके इसको आगे सेल करूँ, और अगर मेरे पास ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपसे प्रोडक्ट को परचेज कर लूँगा। इस बात के ऊपर ब्रांड राज़ी हो जाता है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो राज़ी हो जाता है, तो आप वापस आएंगे और आपने आके उसकी पिक्चर्स आप ले आए, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप ले आए, डिस्क्रिप्शन आप देख के आ गए, उसकी जो भी क्वालिटीज़ थी आपने वो सारी देख ली। अब घर आके आपने जो है वो इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी अमेज़ॉन के ऊपर इस वक्त, और जब लिस्टिंग की तो आपने अमेज़ॉन को बोला कि भाई इस प्रोडक्ट को फुलफिल मैं खुद ही करूँगा, मैं FBA नहीं कर रहा। देखें, अगर आप FBA कर रहे होते तो आपके पास अमेज़ॉन की वेयर हाउस भेजने के लिए प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास तो प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, अभी आपने परचेज ही नहीं की और आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगे, तो आप FBM यहाँ पर जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि फुलफिल आप खुद ही करेंगे और आप इस प्रोडक्ट को ये ऑप्शन सेलेक्ट करके लिस्ट कर देंगे। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद या फिर महीने बाद आपके पास प्रोडक्ट का आता है ऑर्डर। अब आप उससे प्राइसेस पूछ कर आए थे, उसने आपको बोला कि यार मैं आपको दे दूंगा 10 दिरहम्स की, ठीक है, आपने यहाँ पर आके प्राइस डाली 15.99 दिरहम, 6 दिरहम्स का आपने एक एडिशनल अमाउंट रखा, ऑर्डर आपके पास आया,
आपने क्या किया, सिंपल, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको कस्टमर की ईमेल एड्रेस भी मिलेगी, उसका घर का एड्रेस भी मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें लेकर आप गए उस ब्रांड के पास जिससे आप बात करके आए थे, और आपने उसको जाके बोला कि यार ये एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, और ये लो 10 दिरहम। इस प्रोडक्ट को एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी या जितनी भी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर आएगा, आपने उस क्वांटिटी को कस्टमर के घर पे शिप करवा देना है बस। मतलब आप ब्रांड से बोलेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पे शिप करवा दो, ये लो आपके पैसे। अब देखें, ब्रांड का तो काम था, आप अगर आप परचेज करते तो ब्रांड आपको देता, और अगर कोई और परचेज कर रहा है, आप किसी और के पास भेजने का कह रहे हैं, तो भी ब्रांड का तो काम सेलिंग ही है ना, तो उसने तो करनी ही है सेलिंग। इसलिए ब्रांड को और ज़्यादातर इस काम के अंदर कोई परेशानी नहीं होती। तो आई थिंक कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक समझ आ गया होगा ड्रॉपशिपिंग का। आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।